हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल अकेडमी। मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निकल अकेडमी पे। तो हम लोग अभी रेलवे इंजीनियरिंग देख रहे थे, तो अभी तक हम लोग का 4 लेक्चर हो चुका है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आपका क्रीप ऑफ रेल क्या होता है। तो क्रीप ऑफ रेल हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन टाइप से आपको क्रीप ऑफ रेल देखने को मिलता है। तो बात करते हैं क्रीप ऑफ रेल की। द क्रीप ऑफ द रेल इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ इन अ ट्रैक। तो कोई भी ट्रैक कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो अगर कोई भी ट्रैक है तो ट्रैक का जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, जो लॉन्गिट्यूडनल जो आपका ट्रैक है, जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक है उसी में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर ट्रैक है तो इसी में आपको क्या होगा, आपको ये सारा क्रीप देखने को मिलता है। द क्रीप ऑफ द रेल इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ इन अ ट्रैक। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है ट्रैक का, उसी में क्या आपको क्रीप देखने को मिलता है। अब इफेक्ट ऑफ क्रीप समझते हैं कि क्रीप की वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है हमको। तो स्लीपर में मूव आउट अफेक्टिंग गेज एंड अलाइनमेंट। तो स्लीपर जो होगा क्या होगा, मूव कर जाता है, इधर उधर मूव कर जाता है, जिससे क्या होगा, अगर स्लीपर क्या है, स्लीपर का काम क्या है कि आपको रेल को बांध के रखना होता है। अगर इस तरह से रेल है और स्लीपर क्या है, इस तरह से है, तो क्या है कि अगर इसमें अगर चेंज आपको देखने को मिलता है क्रीप ऑफ रेल की वजह से, क्या होगा कि ये जो स्लीपर इस तरह से रखा हुआ है, इसमें क्या होगा, थोड़ा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, इधर उधर कुछ हो जाएगा। तो इसमें अगर डिस्टॉर्शन देखने को मिला तो जो गेज है, जो रेल का जो गेज है, कहने का मतलब इनर साइड ऑफ रेल का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो स्लीपर में मूव आउट, द स्लीपर में मूव आउट अफेक्टिंग गेज एंड अलाइनमेंट। तो क्या होगा, या तो उसका गेज तो चेंज करेगा ही, साथ में उसका अलाइनमेंट भी होगा जो रेल का, वो भी क्या होगा, उस केस में इधर उधर चेंज कर जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में डिस्टॉर्टेड, सही बात है। यानी कि रेल अगर डिस्टॉर्ट होता है तो पॉइंट हो, क्रॉसिंग हो या फिर जॉइंट्स हो, कहीं भी तो वो सारा कुछ क्या होगा, डिस्टॉर्ट होना ही होना है। ब्लास्ट में कम आउट फ्रॉम परमानेंट वे। तो वहाँ से क्या होगा, ब्लास्ट जो होता है वो भी क्या होता है, परमानेंट वे से इधर उधर होना स्टार्ट हो जाएगा, टूट फूट सकता है। द सर्फेस ऑफ द ट्रैक में डिस्टर्ब, द सर्फेस ऑफ द ट्रैक में डिस्टर्ब विच रिजल्ट्स इन अनकम्फर्टेबल जर्नी। तो सर्फेस ऑफ द ट्रैक जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, सही बात है, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी की वजह से तो क्या होता है, गेज भी चेंज कर रहा था। तो सर्फेस ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन अनकम्फर्टेबल जर्नी, जो क्या जनरेट करता है, अनकम्फर्टेबल जर्नी को जनरेट करता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं काउजेज ऑफ क्रीप ऑफ रेल। तो किस किस वजह से आपको क्या होता है, ये काउजेज देखने को मिलता है, ये जो क्रीप जो जनरेट होता है किस किस कारणों से देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये दो कारणों से देखने को मिलता है। एक है वेव एक्शन और वेव थ्योरी, एक है आपका परक्यूशन थ्योरी ऑफ क्रीप। तो दोनों को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले वेव एक्शन देखते हैं हम लोग। वेव एक्शन या फिर वेव थ्योरी के थ्योरी इसमें आता है। तो इसमें क्या आएगा, आपको इस तरह से आपको क्या है कि नॉर्मल सरफेस ऑफ द रेल है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल सरफेस ऑफ द रेल है। पहिया के पीछे नॉर्मल सरफेस ऑफ द रेल है, पहिए के आगे नॉर्मल सरफेस ऑफ द रेल है। प्रॉब्लम क्या आता है, इतना दूर में प्रॉब्लम आता है, क्या है, लिफ्ट एट द रियर ऑफ द व्हील। जब पहिया आगे मूव कर रहा है तो पीछे आपको क्या होगा, थोड़ा लिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके आगे भी क्या होगा, पहिया के आगे भी क्या होगा, लिफ्ट एट द फ्रंट ऑफ द व्हील। यहाँ पे भी क्या होगा, फ्रंट में भी थोड़ा सा क्या होगा, यानी यहाँ बीच का थोड़ा दबा होगा, साइड में इसका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर उठा होगा। और ये क्या है, मोशन ऑफ व्हील है, यहाँ पे जो पहिया है मूव कर रहा है इस तरह से। और ये क्या है, व्हील है, ये आपका पहिया गोल बनाया हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं इसको, वेव एक्शन और वेव थ्योरी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एज ए ट्रेन इज पासिंग अंडर द रेल, द पोर्शन अंडर रोलिंग व्हील इज कंप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड स्लाइटली ड्यू टू व्हील लोड। एज व्हील मूव्स द डिप्रेशन also moves and the portion which is under depression previously come to its original position. This produces wave action which causes creep in forward direction. तो होता क्या है कि अभी कहीं पे पहिया है, मान के चलते हैं कि हम ही पहिया है, अब नीचे क्या है, रेल है। तो हम जहाँ पे हैं, मैं कहने का मतलब पहिया जहाँ पे है, जिस रेल पे है, वहाँ का लेयर थोड़ा सा दबा होगा, साइड का थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठा होगा। लेकिन जैसे ही पहिया आगे की ओर मूव करता है, गोल आगे घूमता है, तो जो आगे की ओर उठा हुआ था वो क्या होगा, थोड़ा अब दबेगा। और जो पीछे जो जो जहाँ पर प्रीवियस मेरा पोजीशन था वो थोड़ा दबा हुआ था, अब क्या होगा, वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये सारा कार्यक्रम होते रहता है। ये फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको क्रीप देखने को मिलता है। बार बार यही काम होते रहेगा, सालों दर सालों बहुत सा ट्रेन जाएगा, आएगा जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको क्रीप देखने को मिलता है वहाँ पे। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परक्यूशन थ्योरी ऑफ क्रीप के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है,
दिस टाइप ऑफ रेल क्रीप अकर्स मेनली ड्यू टू impact of wheel in this type when wheel passes over joint the trailing rail depress down and the wheel gives impact to the end of facing rail which result in creep। तो इसमें होता क्या है, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये जॉइंट्स पे देखने को आपको मिलेगा, मान के चलते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे जॉइंट्स है, इस तरह से ये रेल बना हो, यहाँ पे जॉइंट्स है, तो पहिया गया यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसको थोड़ा यहाँ पे दबा देगा इस तरह से, ठीक है। पहिया इस तरह से यहाँ पे हो गया, तो इसके यहाँ पर का पोजीशन तो दब गया, लेकिन ये आगे का पोजीशन क्या होगा, इसके सामने ऊपर उठा होगा। अगर सही तरीके से बनाए तो पहिया अब कैसा दिख रहा होगा, इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब ये इससे अब टकराएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, परक्यूशन थ्योरी ऑफ क्रीप यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये पोजीशन दब गया, सामने वाला क्या है, ऊपर है, तो इसके वजह से क्या करेगा, पहिया इस पर क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, जब आगे मूव करेगा तो इस पर क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, तो यहाँ पे आपको क्रीप देखने को मिलता है। चलिए, दिस टाइप ऑफ रेल क्रीप्स अकर्स मेनली ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ व्हील इन दिस टाइप व्हेन व्हील पास ओवर जॉइंट द ट्रेलिंग रेल दिख रहा है कि जब ट्रेलिंग रेल करने का मतलब क्या, पीछे वाला रेल के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा, डिप्रेस पोजीशन में होगा। एंड व्हील गिव्स इम्पैक्ट टू द एंड ऑफ द फेसिंग रेल, यानी कि फेसिंग जो रेल होगा उस पर क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, विच रिजल्ट इन क्रिप, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको क्रिप देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका कुछ पिक्चर तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं, फिर भी ठीक है, पिक्चर देख लेंगे और इसका कुछ पार्ट देखते हैं और देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रिप। ये जो क्रिप बन रहा है इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्लीपर पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्लीपर वाले पार्ट पे आएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे तब। चलिए, तो परक्यूशन थ्योरी ऑफ क्रीप की अगर बात करें तो उसमें कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिलेगा कि ये वाला पार्ट क्या होगा, डिप्रेस ड्यू टू वेट, ये जो पार्ट होगा डिप्रेस हो जाएगा यहाँ वाला, और क्या करेगा, थोड़ा जब नीचे जाएगा तो आगे वाले को क्या करता है, हिट करेगा, इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये नीचे चला गया और ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर रह जाएगा, तो बार बार क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रीप देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो बता चुके हैं, बस इसी का फॉर थोड़ा बड़ा बनाया हुआ पिक्चर, तो इसको समझ लीजिए। ये क्या है, जॉइंट है, ये क्या है, स्लीपर है, ये व्हील है, मोशन ऑफ व्हील है, और ये क्या कर रहा है, इम्पैक्ट ऑन फेसिंग रेल, यानी कि आगे का जो रेल है उस पर क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। और ये इसी पीछे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग रेल बोलते हैं, पीछे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग रेल बोलते हैं, आगे वाले को फेसिंग, पीछे वाले को ट्रेलिंग रेल बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रिप। तो क्रिप को आप कैसे कैसे बचा सकते हो, तो पुलिंग बैक द रेल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर ये दब गया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कोई ऐसा मेथड लगाएंगे ताकि क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ऊपर उठाने का कोशिश करेंगे। दब गया है, बार बार ट्रेन जाने की वजह से दब गया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा देंगे हम लोग, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं, प्रोविजन ऑफ एंकर्स एंड एंटी क्रीपर्स शुड बी डन, तो यहाँ पे एंकर्स और एंटी क्रीपर्स यहाँ पे दे के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लीपर पर लेंथ, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बार बार दब जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लीपर्स जो होता है क्या कर सकते हैं, नीचे से स्ट्रेंथ हम बढ़ा देते हैं, स्लीपर्स बढ़ा देते हैं, स्लीपर बढ़ाने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो यहाँ जो स्ट्रेस हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्लीपर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रेल का जो लेंथ है उसमें क्या करेंगे, स्लीपर्स का हमको स्लीपर्स नंबर ऑफ स्लीपर्स हम वहाँ पे बढ़ा देंगे। आगे बात करते हैं, प्रोवाइड सफिशिएंट ब्लास्ट एंड पैकिंग विथ केयर, तो यहाँ पे ब्लास्ट देते हैं हम लोग, सफिशिएंट ब्लास्ट यहाँ पे यूज करेंगे, उससे भी क्रिप रुकेगा। फॉर ग्रिप स्टील स्लीपर्स आर यूज, फॉर ग्रिप स्टील स्लीपर्स आर यूज, तो ग्रिप के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लीपर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्लीपर्स की बात करते हैं, फंक्शंस, स्लीपर्स का जो फंक्शंस होता है क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। तो जो आपका ये स्लीपर्स बना हुआ है इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो इट होल्ड्स द रेल टू करेक्ट गेज एंड, क्या करता है, इट होल्ड्स द रेल टू करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट, तो ये क्या करता है,
स्लीपर क्या करता है, रेल को क्या करता है, प्रॉपर पोजीशन में रखने का काम करता है, ठीक है, और उसका अलाइनमेंट जो होता है सही रखता है। इट गिव्स फर्म एंड इवन सपोर्ट टू द रेल्स, क्या करेगा कि रेल को क्या करता है, फर्म एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। इट ट्रांसफर द लोड इन ए यूनिफॉर्म वे फ्रॉम रेल्स टू द एरिया ऑफ ब्लास्ट, ये क्या करता है, रेल से जो भी आता है लोड उसको क्या करता है, स्लीपर के माध्यम से ब्लास्ट में फैलाने का काम करता है। आगे बात करते हैं, इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन रेल्स एंड द ब्लास्ट टू एब्जॉर्ब द ब्लोज एंड वाइब्रेशन ऑफ मूविंग लोड, तो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जो कि रेल से जो भी वाइब्रेशंस आता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो लोड आता है उसको क्या करता है, ब्लास्ट में फैलाने का काम करता है। इट प्रोवाइड्स लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी टू दी परमानेंट वे, और ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया, अगर इस तरह से अगर परमानेंट वे है तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, लेटरल डायरेक्शन हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है परमानेंट वे में। अब हम लोग बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपर्स, तो स्लीपर्स का कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, फिर अगले स्लाइड पे हम लोग कुछ इसका रिक्वायरमेंट्स हम लोग देख लेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपर्स की अगर बात करें तो कहाँ पे क्या क्या स्लीपर्स जो है उसका क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, आप अगर स्लीपर्स दे रहे हो तो उसमें क्या क्या क्वालिटी, मतलब कैसा स्लीपर्स देना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा है। तो इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट शुड भी क्या होना चाहिए, स्लीपर अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम होना चाहिए। इट शुड बी मॉडरेट वेट, और ये वेट मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा भारी होना चाहिए, ना ज़्यादा हल्का होना चाहिए। ज़्यादा हल्का होगा तो क्या होगा, आसानी से वो क्या हो, ख़राब हो सकता है, ज़्यादा भारी होगा तो क्या होगा, उसको मेंटेनेंस करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। फिक्सिंग एंड रिमूविंग फास्टनिंग शुड बी ईजी, तो यानी इसको फिक्स करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, ये सब क्या होना चाहिए, रिलेटिवली आसान होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स था स्लीपर्स का, आगे हम लोग और स्लीपर्स का रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसको फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आगे जो रिक्वायरमेंट्स था अपना स्लीपर्स का जो रिक्वायरमेंट था उसको हम लोग देख रहे हैं कि स्लीपर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, देयर शुड बी सफिशिएंट बियरिंग एरिया ऑल दी स्लीपर्स सो एज टू रेजिस्ट क्रशिंग ड्यू टू रेल सीट, यानी कि क्या होना चाहिए कि जो स्लीपर्स होना चाहिए सफिशिएंट एरिया तो होना ही चाहिए, ताकि क्या हो कि इस पर अगर रेल पड़े, अगर ये स्लीपर्स है तो इस पर अगर रेल पड़ता है तो क्या होता है कि उस पर क्रशिंग देखने को ना मिले, ठीक है। मेंटेनेंस शुड भी इजी, क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस शुड भी इजी होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से स्लीपर देना है कि उसका क्या हो, मेंटेनेंस आसान हो सके, ठीक है। ट्रैक सर्किटिंग शुड भी पॉसिबल, ट्रैक सर्किटिंग यहाँ पे पॉसिबल होना चाहिए। आगे बात करते हैं, एंटी थेफ्ट एंड एंटी सैबोटेज क्वालिटी शुड भी प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी थेफ्ट होना चाहिए। ऐसा होता है कि कोई कोई जो रेल्स का जो सामान होता है लोग घर लेके आ जाते हैं, चोरी करके लेके आ जाते हैं। पहले के टाइम में आता था, एक चाबी टाइप से होता था, उसको क्या करते थे, पत्थर से मार मार के निकाल के घर पे लेके आके उसका छेनी उनी बना लेते थे, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी थेफ्ट होना चाहिए, इस तरह से लगाना चाहिए कि वहाँ पे चोरी करने का कोई संभावना ना हो, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग शॉक एंड वाइब्रेशन ड्यू टू हैवी लोड्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हैवी लोड्स की वजह से जो यहाँ पे वाइब्रेशंस देखने को मिलता है, तो इतना कैपेबल होना चाहिए स्लीपर्स कि उसको क्या करे, रेजिस्ट कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके। अब हमारा जो अगला टॉपिक है स्लीपर डेंसिटी एंड स्पेसिंग ऑफ स्लीपर से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसका क्या मतलब है, स्लीपर डेंसिटी से क्या मतलब है कि स्लीपर डेंसिटी कहने का मतलब कि अगर ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो हम बताए थे कि कितना उसका लेंथ होता है, 12.8 मीटर होता है। तो जनरल पर्पज़ के लिए उसको हम लोग 30 मीटर भी लेके चलते हैं, ठीक है। 12.8 मीटर को 30 मीटर भी लेके चलते हैं। तो 1 मीटर यानी कि 13 मीटर में कितना, आपको 13 मीटर का अगर लेंथ है स्लीपर्स का, तो उस पर क्रॉस सेक्शन मतलब उसके लेटरल डायरेक्शन में कितना आपको स्लीपर्स देना होगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब कि 1 यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ स्लीपर्स आपको देना पड़ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, स्लीपर डेंसिटी बोलेंगे। तो स्लीपर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ स्लीपर देना पड़ रहा है, वही आपका क्या होगा, स्लीपर डेंसिटी होगा। इट इज स्पेसिफाइड एज n+x और m+x, तो स्लीपर डेंसिटी को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, n+x या फिर m+x। यहाँ पे n और m क्या है, तो जो भी ब्रॉड गेज लिए हैं आप या फिर जो भी ले रहे हो, तो उसका एक जो रेल होगा उसका जो लेंथ होगा वही क्या होगा, n बोलेंगे या फिर m बोलेंगे। तो m और n क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेल्स इन मीटर, ठीक है।
तो अगर ब्रॉड गेज लेते हैं तो वहाँ पे 13 मीटर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली क्या रख देंगे, एन या फिर एम की जगह पे 13 मीटर हम लोग रख देंगे। और यार्ड्स और वाई क्या लिखा हुआ है, रेल्स इन मीटर्स, और वाई क्या है, एक मिनट, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो एम एन एन क्या हो गया, इज द लेंथ ऑफ रेल्स इन मीटर। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज द नंबर ऑफ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स। तो ये क्या करता है, वेरी करता है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे ये वेरी करता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो x इज़ दी नंबर ऑफ वेरिंग अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर f। तो किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, जितना इस पर लोड आता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे x आपका वेरी करता है। जिसके क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि f का लोड कितना पड़ रहा है उसके अनुसार x का वैल्यू वेरी करता है। चलिए, f इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सियल लोड एंड स्पीड, टाइप एंड सेक्शन ऑफ रेल्स, टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर्स, टाइप ऑफ ब्लास्ट कसन एंड नेचर ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि f जो होता है किसका फंक्शन हो गया आपका, किस किस पे डिपेंड करेगा f, तो एक्सियल लोड पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, टाइप एंड सेक्शन ऑफ रेल्स पे डिपेंड करता है, टाइप एंड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ऑफ स्लीपर्स, टाइप ऑफ ब्लास्ट पे डिपेंड करता है, एंड ब्लास्ट कसन एंड नेचर ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स की अगर बात करते हैं तो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स करने का मतलब क्या है कि एक स्लीपर यहाँ पे दिए, अगला स्लीपर यहाँ देंगे, तो ये क्या हो गया, स्पेसिंग हो गया। फिर अगला स्लीपर यहाँ पे देंगे, तो ये सब स्पेसिंग हो गया। तो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज बेस्ड ऑन स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज केप्ट यूनिफॉर्म एट लोकेशंस अवे फ्रॉम द रेल जॉइंट्स वेयर एज क्लोजर टू द लोकेशंस नियर द रेल जॉइंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज केप्ट यूनिफॉर्म एट लोकेशन अवे। देखिए, तो एक का ये क्या बोल रहा है, इसको समझिए। पहले तो इसमें आते हैं कि स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज बेस्ड ऑन स्लीपर डेंसिटी। तो यानी कि एक यूनिट लेंथ में अगर स्लीपर डेंसिटी ज़्यादा है तो एक यूनिट लेंथ में ज़्यादा स्लीपर्स आएगा, एक यूनिट अगर स्लीपर डेंसिटी कम है तो एक यूनिट लेंथ में स्लीपर्स कम आएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इस वाले पॉइंट में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस तरह से अगर कोई रेल्स है, ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर जॉइंट के करीब जाएंगे तो यहाँ पे स्लीपर क्या होगा, पास पास देना पड़ेगा। ठीक है, स्लीपर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पास पास हमको देना पड़ेगा, यहाँ पे स्लीपर पास पास देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम जॉइंट से दूर जाते हैं, इधर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हम लोग स्लीपर को दे सकते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्स नहीं होगा, एक्स से कम होगा। यानी कि जब जॉइंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्लीपर्स देंगे हम लोग, पास पास हम लोग देते हैं। इसी को बोल रहा है कि स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स इज केप्ट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है कहाँ पे, यूनिफॉर्म एट लोकेशंस अवे फ्रॉम द रेल जॉइंट्स, यानी कि रेल जॉइंट से अवे, यानी कि दूर जाने पे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। वेयर एज क्लोजर टू द लोकेशंस नियर द रेल जॉइंट्स, यानी कि रेल जॉइंट्स के नियर जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्लोजर हम लोग देते हैं स्लीपर्स को। अब आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन है उसको समझते हैं, स्लीपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब ब्रॉड गेज ट्रैक है जो स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है n+6। ठीक है, इफ़ द ट्रैक इज लेड विथ वेल्डेड रेल्स ऑफ 26 मीटर, यानी कि दो ट्रैक को क्या किया गया, ऐड किया गया, 13 मीटर का दो ट्रैक को ऐड किया गया, 26 मीटर लेंथ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक ऑफ 1690 मीटर। यानी कि 1690 मीटर का आपको क्या बनाना है, ट्रैक बनाना है। ठीक है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ स्लीपर्स आपको चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1690 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम ये देखते हैं कि 13 मीटर का कितना नंबर ऑफ इसमें टुकड़ा होगा। तो एक टुकड़ा का हम निकाल लेंगे स्लीपर डेंसिटी कितना है, जितना टुकड़ा होगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्लीपर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि 1690 मीटर का है, यानी यहाँ से वहाँ तक हम 1690 मीटर का है। तो सब क्या होगा, टुकड़ा होगा, ब्रॉड गेज है यानी कि टुकड़ा होगा, 13 मीटर का टुकड़ा होगा। तो देखते हैं नंबर ऑफ टुकड़ा कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड कितना है, तो 169 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो टोटल टुकड़ा जो है 130 टुकड़ा है। तो अब एक टुकड़े का निकाल लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ स्लीपर, यानी कि स्लीपर डेंसिटी निकालना पड़ेगा। स्लीपर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है n+6। n क्या होता है, ब्रॉड गेज का लेंथ होता है, तो ब्रॉड गेज का लेंथ कितना है, 30 मीटर।
लेंथ ऑफ ईच रेल, यानी 2 को ऐड किया है तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 13 मीटर का ही होता है, लेकिन अगर 2 को ऐड किया हुआ तो यहाँ 2 से डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो 13 को यहाँ रखेंगे तो 13 + 6 तो 19, यानी कि एक 13 मीटर का लेंथ में 19 स्लीपर देना पड़ेगा हमको। तो एक में 19 है तो टोटल कितना 130 है। 130 में क्या करेंगे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर स्लीपर जो आएगा 2470 स्लीपर्स निकल के आता है। ठीक है, तो ये 19 बता रहा है कि 19 स्लीपर पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना आपको पड़ेगा 19 स्लीपर्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई इसको हटा ही दीजिए, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि एक स्लीपर है तो एक स्लीपर में 19 आपको देना पड़ेगा, क्या स्लीपर्स देना पड़ेगा, इसलिए टोटल कितना था 130 था टुकड़ा रेल्स था, तो 130 × 19 तो 2470। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्लीपर्स देना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, तो आते हैं आगे, आगे देखते हैं इसका जो डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे वुड होता है, स्टील का होता है स्लीपर्स, तो ये सारा कुछ कंक्रीट का होता है, तो उससे सारा कुछ हम लोग देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।